हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप घर बैठे अपना मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हो या फिर आप मैरिज सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हो। मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और आपको वहां टाइप करना है सर्विस प्लस। उसके बाद आपके सामने जो पहली वेबसाइट आएगी आपको उस पर क्लिक कर लेना है। ये थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद ओपन हो जाएगा। अब आपके सामने सर्विस प्लस की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हो इस तरीके से वेबसाइट दिखाई देता है। इस पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, रजिस्टर और लॉगिन। तो मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा खुद को। यहाँ पे आपको अपना आईडी और पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ सबसे पहले रजिस्टर कर लेना है। तो उसके बाद आपको यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करना है। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना फुल नेम डाल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। जब भी आपका मोबाइल नंबर एक्टिव है आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। फिर उसके बाद यहाँ आपको अपने पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी पासवर्ड अपना क्रिएट कर सकते हो। अब उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेट चूज करना है। यहाँ पे क्लिक करके आपको जो भी स्टेट है आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। अब थोड़ा नीचे चले आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा टाइप करना है एज इट इज। यहाँ पे जो भी कैप्चा आपको शो करेगा आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा। आपको दोनों ओटीपी यहाँ पे डाल के वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। अब उसके बाद आपको मेन पेज पे एक बार फिर से चले आना है। आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ लॉगिन कर लेना है। लॉगिन आईडी में आपको अपने यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा टाइप करना है। फिर आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। तो चलिए हम ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल लेते हैं। लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा टाइप करने के बाद आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। ये थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद ये लॉगिन हो जाएगा। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। हम अभी यूट्यूब पे नए हैं, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज हमें क्षमा कीजिएगा। तो हम चाहते हैं कि आप हमें सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। अब आप यहाँ पे लॉगिन हो जाओगे। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके पेज दिखाई देता है। अब मैरिज सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको यहाँ अप्लाई फॉर सर्विसेज पे क्लिक करना है। अब उसके बाद आपको यहाँ व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पे क्लिक करना है। अब आपके सामने कई सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो बर्थ रजिस्ट्रेशन, केरोसिन लाइसेंस रिन्यूअल, चेंज रिपेयर स्ट्रीट लाइट बल्ब, मैरिज सर्टिफिकेट, ऐसा आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आप यहाँ पे क्लिक करके उसके लिए अप्लाई कर सकते हो और उसका सर्टिफिकेट बना सकते हो। तो आपको यहाँ सबसे पहले अपना स्टेट चूज करना है। आप जिस भी स्टेट में रहते हो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना स्टेट चूज करना है। उसके बाद आपको अपने सर्विस के लिए अप्लाई करना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ आधे घंटे का टाइम मिलता है, यानी कि 30 मिनट का टाइम मिलता है। आपको आधे घंटे के अंदर ये फॉर्म फिलअप करके आपको सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। अब आपको थोड़ा यहाँ नीचे चले आना है। यहाँ पे सबसे पहले विवाह का विवरण, मैरिज डिटेल। आपको यहाँ सबसे पहले विवाह की तिथि यानी कि डेट ऑफ मैरिज डाल देना है। जब आपकी शादी हुई थी, आपकी शादी जिस भी तारीख हुई थी आपको तारीख यहाँ पे डाल देना है। अब तारीख डालने के लिए आपको यहाँ कैलेंडर पे क्लिक करना है। आपके सामने कैलेंडर ओपन हो जाएगा। आपका जिस भी तारीख को शादी हुआ था आप वो तारीख यहाँ पे चूज कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे तारीख चूज करोगे उसके बाद यहाँ पे तारीख आपका शब्द में आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे विवाह का प्रकार, टाइप्स ऑफ मैरिज, यहाँ पे क्लिक करते हैं आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, क्रिश्चियन, आर्य समाज, बौद्ध। जिस भी धर्म में आपका शादी हुआ है आपको धर्म यहाँ पे यानी कि आपको प्रकार यहाँ पे चूज कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पे विवाह का पता, आपका शादी जहाँ हुआ था आपको वहाँ का एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। यहाँ सबसे पहले वार्ड नंबर, मार्ग यानी कि सिटी, फिर यहाँ पे पूरा पता, फिर उसके बाद यहाँ पे कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला, पिन कोड, पोस्टल कोड। तो आपको एड्रेस यहाँ पे डिटेल में डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जुरिडिक्शन चूज करना है। यहाँ पे क्लिक करके आप म्युनिसिपैलिटी चूज कर लेना। फिर आपको यहाँ पे नगर पालिका चूज करना है यानी कि म्युनिसिपैलिटी। यहाँ पे क्लिक करके आपको जो भी नगर पालिका है आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। फिर आपको थोड़ा और नीचे चले आना है। यहाँ पे वर से संबंधित जानकारी, ग्रूम डिटेल। यहाँ पे आपको वर यानी कि दूल्हे का सभी डिटेल डाल देना है। यहाँ पे सबसे पहले वर का नाम यानी कि दूल्हे का नाम, आपको यहाँ पे दूल्हे का नाम डाल देना है। फिर यहाँ है जन्म तिथि, यहाँ पे आपको वर यानी कि दूल्हे की जन्म तारीख डाल देनी है यानी कि डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। यहाँ पे क्लिक करके दूल्हे का जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे दूल्हे यानी कि वर की माता जी का नाम डाल देना है। फिर आपको यहाँ पे दूल्हे के पिता का नाम डाल देना है। फिर सामग्री आईडी क्रमांक, अगर आप इसको नहीं डालोगे तो भी चलेगा क्योंकि ऑप्शनल यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है, आप इसे छोड़ भी सकते हो। फिर यहाँ है वर का स्थायी पता, आपको यहाँ दूल्हे का पूरा एड्रेस डाल देना है 1 बाय 1 करके। आपको यहाँ दूल्हे का पता डालना है, जैसे गाँव का नाम, ग्राम, पंचायत, नगर, जो भी है दूल्हे का पता आपको यहाँ डिटेल में डाल देना है। अब उसके बाद आपको यहाँ मार्ग यानी कि स्टेट डाल देना है, वार्ड नंबर, फिर उसके बाद आपको यहाँ कंट्री डाल देना है, राज्य, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद पिन यानी कि पोस्टल कोड। तो आपको यहाँ दूल्हे का सभी डिटेल डाल देना है 1 बाय 1 करके। अब आपको यहाँ थोड़ा नीचे चले आना है। यहाँ है वधु से संबंधित जानकारी यानी कि ब्राइड डिटेल। अब आपको यहाँ वधु यानी कि दुल्हन का डिटेल डालना है 1 बाय 1 करके। यहाँ सबसे पहले वधु का नाम यानी कि दुल्हन का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर यहाँ पे वधु की जन्म तिथि, यहाँ पे आपको दुल्हन का डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। यहाँ पे क्लिक करके दुल्हन का जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पे डाल सकते हो। अब उसके बाद आपको यहाँ पे वधु की माता का नाम डाल लेना है। फिर यहाँ पे वधु के पिता का नाम डाल लेना है। फिर यहाँ पे सेम आपको वधु के समग्र आईडी क्रमांक डाल लेना है। ये डालना अनिवार्य नहीं है, आप इसे लीव भी कर सकते हो।
ये ऑप्शनल है। उसके बाद आपको यहाँ पे वधु का स्थायी पता डाल लेना है। यहाँ पे आपको वधु यानी कि दुल्हन का एड्रेस डाल लेना है। वधु का एड्रेस आपको यहाँ पे डिटेल में डाल लेना है। फिर आपको यहाँ पे मार्ग डाल लेना है। फिर यहाँ पे वार्ड नंबर, कंट्री, राज्य, जिला, उसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड यानी कि पोस्टल कोड डाल लेना है। फिर थोड़ा और नीचे चले आना है। फिर यहाँ पे गवाह से संबंधित जानकारी, विटनेस इन्फॉर्मेशन, आपको यहाँ पे दो गवाह की जानकारी यानी कि दो विटनेस की जानकारी यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे पहला विटनेस और यहाँ पे दूसरा विटनेस। अब आपको गवाह 1 यानी विटनेस 1 की जानकारी देनी है। यहाँ पे आपको विटनेस 1 का नाम डाल लेना है। फिर आपको यहाँ पे उनका ईमेल आईडी डाल लेना है। अगर आप ईमेल आईडी नहीं डालोगे तो भी चलेगा, ये ऑप्शनल है। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है। आपको विटनेस 1 का एक्टिव मोबाइल नंबर देना है क्योंकि उन्हें कॉल करके इसे वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एड्रेस यानी कि पता डाल देना है। फिर यहाँ पे मार्ग, वार्ड नंबर, कंट्री, स्टेट, राज्य, जिला, डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड यानी कि पोस्टल कोड डाल देना है। फिर अब थोड़ा नीचे चले आना है। आपको यहाँ पर गवाह 2 यानी कि विटनेस 2 की जानकारी देनी है। यहाँ पे सेम आपको विटनेस 2 का नाम डाल देना है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर जो एक्टिव रहना चाहिए, यहाँ पे सेम पता, फिर यहाँ पे स्ट्रीट, यहाँ पे वार्ड नंबर, कंट्री, स्टेट, राज्य, जिला और फिर पोस्टल कोड यानी कि पिन कोड। अब आपको फिर से एक बार नीचे चले आना है। अब यहाँ आप देख सकते हो आवेदक से संबंधित जानकारी, एप्लीकेंट्स इन्फॉर्मेशन। आपको यहाँ पे आवेदक का नाम यानी कि एप्लीकेंट का नाम डाल लेना है। जो भी व्यक्ति मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहा है वर वधु का, यहाँ पे आपको उसका नाम डालना है यानी कि यहाँ पे उनका नाम आएगा। जो भी मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहा है वर वधु का, यहाँ पे उनका नाम आएगा। जो भी मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेगा उसे आवेदक यानी कि एप्लीकेंट कहते हैं। फिर यहाँ पे लिखा आवेदक का मतदाता पहचान, वोटर आईडी ऑफ एप्लीकेंट। आपको यहाँ पे आवेदक का वोटर आईडी नंबर डाल लेना है। अगर आवेदक का वोटर आईडी कार्ड नहीं है तब आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आवेदक का मोबाइल नंबर आपको डालना है। ध्यान रहे आवेदक का मोबाइल नंबर यानी कि एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर चालू रहना चाहिए। फिर आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पे आपको आवेदक का यानी कि एप्लीकेंट का ईमेल आईडी डालना बहुत जरूरी है क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट पीडीएफ के फॉर्म में ईमेल आईडी पे ही आएगा। फिर यहाँ अप्लाई टू द ऑफिस, यहाँ पे आपको नजदीकी मैरिज ऑफिस चूज कर लेना है। जिस भी ऑफिस से आप मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हो आपको ऑफिस यहाँ पे चूज कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करते आपको कई सारे ऑफिस दिखाई देंगे, आप उस ऑफिस को यहाँ पे चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा टाइप करना है एज इट इज। आपको जो भी कैप्चा यहाँ पे दिखाई देगा आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। अब एंड में आके आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन जहाँ मैरिज सर्टिफिकेट बनता है वहां से वेरीफाई होने के लिए चला जाएगा और वो डिपार्टमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोनों विटनेस को कॉल करेगा और वेरीफाई करेगा। उसके बाद 8 से लेकर 10 दिन के अंदर आपका मैरिज सर्टिफिकेट बन जाएगा। अब मैरिज सर्टिफिकेट का स्टेटस देखने के लिए आपको यहाँ सबसे ऊपर चले आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको डेट चूज करना है। जिस भी डेट को आपने मैरिज सर्टिफिकेट अप्लाई किया था वो डेट आपको यहाँ पे डाल देना है। सबमिट करने के बाद एक रेफरेंस नंबर जनरेट होगा, आपको नंबर यहाँ पे डाल देना है और वो नंबर डालने के बाद आपको यहाँ गेट डेटा पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने स्टेटस ओपन हो जाएगा। गेट डेटा पे क्लिक करने के बाद आप अपने मैरिज सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप घर बैठे अपना मैरिज सर्टिफिकेट बना सकते हो बड़ी आसानी से। आज की वीडियो बस इतना ही, धन्यवाद।